हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी समय से आप परेशान थे कार्ड पेमेंट्स को लेकर के। है क्यों ना हो, सभी को अर्निंग चाहिए। इसके बाद जो है काफ़ी समय हो गया कार्ड पेमेंट्स को लेकर के। अगर कार्ड पेमेंट्स अगर अच्छे से वर्क कर रहे होते तो कम से कम एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट और आ गया होता परचेज करने के लिए। मार्केटिंग भी शुरू हो गई होती और सभी लोगों की अर्निंग भी शुरू हो गई होती। और जो इसके बाद जो आपका विड्रॉल प्रोसेस जो फंसा हुआ है वो भी प्रोग्रेस में हो गया होता। बट अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कार्ड पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। लेकिन कार्ड पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हुआ है, लेकिन आपको अभी बिल्कुल हिचक नहीं करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, किसी तरह से कार्ड पेमेंट के लिए उत्साहित होते हैं, तो आपका फँस सकता है बिल्कुल। अभी जब तक सीईओ सर के माध्यम से या किसी लीडर के माध्यम से आपके पास कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं आती है, तो आपको कार्ड पेमेंट को लेकर के बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे बैक ऑफ़िस से लीजिए, कहीं से आए, सिर्फ़ उसको लेना है और उसपे भी वर्क बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जल्दीबाज़ी करते हैं, उसको आप पेमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पेमेंट फँस सकता है। अगर फँस सकेगा फिर आपको टिकट रेज़ करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है बीच में पेंडुलम की तरह लटक जाए, ना आपके पास रहे, ना कंपनी के पास रहे, बीच में रहे। तो इसलिए जब भी हम कहते हैं कोई भी प्रोसेस आता है, तो आपको बिल्कुल जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इंतज़ार करना है। अगर आप जल्दीबाज़ी करते, जल्दीबाज़ी से कुछ ना 1 से डेढ़ महीना 2 महीना जो निकल रहा है, जा ही रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। इंतज़ार करिए जब तक क्लेरिफ़िकेशन नहीं आता है, आपको पेमेंट नहीं करना है। क्लेरिफ़िकेशन आने के बाद ही आप उसको पेमेंट शुरू करें, वो भी आप देख लीजिए पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए कि नहीं हो रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू बिल्कुल नहीं है, तब आप जाके अपना जो कार्ड पेमेंट करें, वो भी बहुत आराम से बिल्कुल अस्थायी रूप से करें, ताकि आपके माइंड में हो कि जब हम कर रहे हैं, तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए बस। आराम से उसको करेंगे और जब तक कोई इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं आती, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सजेशन दिया जाता है, अन्यथा आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। अभी तक विथड्रॉल ऑप्शन नहीं हो रहा था, सब लोग विथड्रॉल लगा रहे थे, लेकिन सबका फँसा हुआ पेंडिंग पड़ा है, किसी का क्लियर नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हो रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि नहीं यहाँ इनका हो रहा है, इनको इतना मिल रहा है, उनको उतना मिल रहा है। हाँ, अगर आपको मिलता भी है, तो आपको उतना ज़िक्र बिल्कुल नहीं करना है, आपको कितना अमाउंट, कितना डॉलर, कब मिल रहा है, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सिर्फ़ कि विथड्रॉल के लिए आपने कब अप्लाई किया था, कब दिया, कब आ रहा है, कितना डिडक्शन हो रहा है, इस तरह से जो दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन आप, ताकि सबके नॉलेज में हो सके। बट आपको क्लियर नहीं देना है, आपको कितना अमाउंट प्राप्त हुआ, ये सब नहीं देते। इसलिए कि आप देंगे सिर्फ़ आपके फ्रेंड के बीच में नहीं रहेगा, ये पूरे हर जगह फैलने वाला है, तो इसलिए आप इससे बचे रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि फ्रॉड कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि कोई कह रहा है कि हम हैदरा ऑफिस से बोल रहे हैं, तो इस तरह से आपका ये चाहिए, ओटीपी चाहिए, या आपका कार्ड पेमेंट्स इश्यू उसको रिज़ॉल्व किया जा रहा है। तो तमाम तरह के आपको मतलब कहते हैं फेक कॉल्स आ रहे हैं, कुछ बहाना बना करके आपका टारगेट ये होता है कि आपका ओटीपी लेंगे या किसी माध्यम से इन्फॉर्मेशन आपका लेंगे, तो आप जो है बिल्कुल, बिल्कुल ना दें, कहीं से कतई बिल्कुल नहीं देना है। इसलिए कि आपने इतना मेहनत किया, 3 साल 4 साल से वेट किया है और 24 आवर वेट किया है कार्ड पेमेंट को लेकर के, या किसी भी इश्यू का सामना किया है और हर तरह की मीटिंग के लिए समय निकाले हैं, स्ट्रगल किया आपने, तो थोड़ी-सी अगर आप गलती करेंगे तो आपकी आईडी ही टर्मिनेट नहीं होगी, आपकी आईडी उनके पास चली जाएगी। तो इसलिए आप उसको बचना है, बिल्कुल नहीं देना। अगर कोई आपके पास कॉल करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। कोई अगर जवाब ही नहीं देना आपको। आपको ईमेल मतलब ठीक, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ वहाँ ईमेल आएगा, या हमको जो भी प्रॉब्लम होगी हम ईमेल के माध्यम से सॉर्ट आउट कर देंगे, या हमारे सीनियर वो सॉर्ट आउट कर देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप उनकी बात बिल्कुल ना मानें। ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं हमारी प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर दीजिए, ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका डिटेल ले करके वो सॉफ्टवेयर से अपडेट कर देंगे, जैसे भी करेंगे आपका आईडी उनके पास चली जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जो अब जो आपने पेड़ लगाया है, जब फल खाने का समय आ रहा है तो कोई दूसरा फल खाएगा। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि कोई कहता है किसी बात ही नहीं सुननी है, ना कॉल नहीं आता इनके पास, ऑफ़िस से इतना समय ही नहीं बचता है वो आपके पास कॉल करें, आपको रिमाइंड करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो अगर
कुछ टिकट भी रेज़ करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसका रिप्लाई आने में 24 आवर हो जाता है, 1 वीक लग जाता है, कभी-कभी 10 दिन, 15 दिन भी लग जाता है। तो इतना उनके पास समय नहीं है कि आपको इस तरह से एक ही पर्सन को कॉल करें। इस तरह से आता है तो समझिए फेक कॉल है, बिल्कुल उसकी बातों में बिल्कुल ना आएँ। इसलिए आई होप आप लोगों को ये गुड न्यूज़ देना था, कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो गया है और आपको बिल्कुल अभी कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ़ देखते रहना है। आप ओपन करिए, लॉगिन करिए, देखते रहिए। जब तक वेरिफ़िकेशन नहीं आता, जब तक वेरिफ़िकेशन आने के बाद ही आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। आप सब कुछ जो भी चाहें आप कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। और जब भी कार्ड पेमेंट करें, बहुत ईज़िली करें, घबरा के ना करें, इसलिए अमाउंट का चक्कर है। आपका नेटवर्क भी इश्यू होना च नेटवर्क भी अच्छे से काम करना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।